ठाकरे का बीजेपी प्यार, सीएम शिंदे से रार। चुनाव से पहले असमंजस में शिंदे की शिवसेना। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले क्या बन रहे हैं अब नए समीकरण। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर दांवपेच का खेल लगातार जारी है और अब इसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख यानी राज ठाकरे ने ऐसी बात कह दी है जिससे अब नए समीकरण पनपने के संकेत महाराष्ट्र में मिलने लगे हैं। महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर एमएनएस की तरफ से आए संकेत के बाद से ही सियासी गलियारों में जैसे भूचाल आ गया हो। दरअसल सियासी गर्मागर्मी के बीच अब मुंबई की माहिम सीट का मामला फंसा हुआ है, क्योंकि इस सीट से मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे सियासी पारी का आगाज अपना कर रहे हैं और वर्तमान में यहां से शिवसेना यानी कि शिंदे गुट के विधायक सदानंद सरवनकर यहां से विधायक हैं। और अब सबसे बात अहम वो ये कि अब सत्तारूढ़ महायुति यानी कि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में से बीजेपी ने इस सीट से अमित ठाकरे को समर्थन देने का फैसला किया है और तभी से मामला अब उलझता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एक और जहां पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अमित ठाकरे को समर्थन देने की बात कही है, तो वहीं अब जो शिंदे गुट के कई नेता हैं, जो समर्थक हैं, वो दरअसल ये मान रहे हैं कि अगर वो अपना इसमें कैंडिडेट जो है वो पीछे करते हैं तो जाहिर तौर पर जो शिवसेना के वोट बैंक है, जो शिवसेना का वोटर है, दरअसल वो उद्धव गुट में चला जाएगा। और ये भी नहीं, यहाँ तक आप सोचिए कि जब देवेंद्र फडणवीस ये साफ तौर पर क्लियर कर चुके हैं कि उनकी तरफ से जो है अब अमित ठाकरे को समर्थन देने की जो है बात कही गई है, तो ऐसे में ये साफ हो गया है कि जो शिंदे गुट के कैंडिडेट हैं सरवनकर, वो ये साफ कह रहे हैं कि वो किसी भी भूमिका में और किसी भी कीमत पर जो है अपने पैर पीछे नहीं लेंगे। तो ऐसे में महाराष्ट्र में जिस तरीके के समीकरण बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, हालांकि पिछले दिनों हम ये तस्वीरें देख रहे थे कि क्या उद्धव ठाकरे एमएनएस को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट हमने भी बनाई थी जिसमें जिस तरीके से हालांकि माहिम सीट से उद्धव गुट ने ये मना किया था कि अब यहाँ पर जो है वो अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर पिछले चुनाव में अगर हम देखें तो वर्ली सीट पर भी और एमएनएस जो है वो उद्धव गुट का समर्थन करता रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से जो माहौल महाराष्ट्र की सीट में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, माहिम सीट पर खासतौर पर अगर हम देखें तो मुकाबला जो है यहाँ पर अब त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एक और जहां हालांकि अमित ठाकरे मैदान में यहाँ पर है एमएनएस से, तो वहीं जो है शिवसेना विधायक सदा सरवनकर यहाँ पर हैं, शिंदे गुट के वो नेता हैं, वर्तमान में विधायक वो हैं, और शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे के गुट से महेश सावंत भी यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं। लेकिन जिस तरीके से जो सदा सरवनकर हैं वो अडिग फॉर्म में दिखाई पड़ रहे हैं, वो ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो किसी भी कीमत पर चाहे कुछ भी हो जाए अपना नामांकन जो है वापस नहीं करेंगे, क्योंकि 4 नवंबर को हालांकि नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि महाराष्ट्र में है। लेकिन अब जिस तरीके से जो सियासी सरगर्मियां महाराष्ट्र में बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं, अब ये नए नए तरह के तर्क जो है वो जन्म लेने लगे हैं, क्योंकि अब जो सियासी पंडित हैं, दरअसल जो राजनीति मामलों के जानकार हैं, वो भी अब इस बात पर गौर कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो माहौल बन रहा है, हालांकि कभी एमएनएस के जो चीफ हैं राज ठाकरे वो बीजेपी का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ते हैं, कभी जो है उनके विपक्ष में खड़े होकर बातें करते हैं, कभी चुनाव में जो है उनका समर्थन करते हैं, तो कभी जो है ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि वो किसी भी पार्टी के लिए या फिर किसी भी गठबंधन का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से जो चाल राज ठाकरे की बदलती हुई दिखाई पड़ रही है, क्या ऐसे में शिंदे की जो शिवसेना है वो अब असमंजस में पड़ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है शिंदे गुट के नेताओं की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से राज ठाकरे भी हालांकि बीजेपी को समर्थन वो करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने साफ तौर पर समर्थन करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से राज ठाकरे भी शिवसेना पर भड़कते हुए शिंदे गुट पर दिखाई पड़े हैं कि महाराष्ट्र में जो है महाराष्ट्र को डांस बार बना दिया गया है,
जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उन पर, उनकी कार्यप्रणाली पर जिस तरीके से सवाल अक्सर राज ठाकरे उठाते रहे हैं, अब कहीं ना कहीं जो है असमंजस वाली हालांकि स्थिति महाराष्ट्र में शिंदे गुट के लिए बनती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर जिन्होंने दरअसल बयान दिया, जिसमें उनसे पूछा गया कि महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, तो एमएनएस चीफ ने साफ कहा कि महाराष्ट्र में नेक्स्ट जो सीएम होगा वो बीजेपी से होगा। यही नहीं, इन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि मैं इसका कारण नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। इसके अलावा एमएनएस चीफ यानी कि राज ठाकरे ने यह भी कहा कि अगर उनसे पूछा जाए कि 2029 में महाराष्ट्र का नेतृत्व कौन कर सकता है, तो इसको लेकर भी दरअसल उन्होंने जवाब दिया और ये कहा कि वो ये कहेंगे कि 2029 में एमएनएस का जो है मुख्यमंत्री बनेगा, और ये भी कहा कि 2024 में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। तो जिस तरीके से जो ये बयान राज ठाकरे की तरफ से दिया गया है और बीजेपी जिस तरीके से समर्थन करने की बात कर रही है अब इस विधानसभा चुनाव में, साफ तौर पर समझा जाए क्या जो पलड़ा अभी हाल फिलहाल में दिखाई पड़ रहा था कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में जा सकता है, कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो सकते हैं, लेकिन अब क्या ये पलड़ा जो है फिर से बीजेपी के पक्ष में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्या? महायुति का, हालांकि गठबंधन में तो एमएनएस शामिल नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो समर्थन दिखाई पड़ रहा है, जो बीजेपी ने खुलेआम साफ तौर पर ये बयान दे दिया है कि वो दरअसल एमएनएस के कैंडिडेट का यानी कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का समर्थन करेंगे। ये अब साफ तौर पर महाराष्ट्र में नई समीकरण को हालांकि जन्म दे ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो अब माथापच्ची यहाँ पर महाराष्ट्र में माहिम सीट को लेकर दिखाई पड़ रही है और जिस तरीके से जो बयान सामने आए हैं, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस का हो चाहे वो राज ठाकरे का हो, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं जो है एकजुटता महायुति भी नहीं कहेंगे, क्योंकि बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान आया है, तो कहीं ना कहीं जो एकजुटता बीजेपी और एमएनएस की यहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन जिस तरीके से अब ये पूरा सियासी समीकरण महाराष्ट्र में बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्या आने वाले समय के लिए, हालांकि इसको लेकर जो है संजय राउत का बयान भी सामने आया कि दरअसल राज ठाकरे को अपने बेटे की जो है चिंता है राजनीतिक भविष्य की, इसलिए दरअसल बीजेपी की तरफदारी राज ठाकरे कर रहे हैं। और जिस तरीके से राज ठाकरे ने बयान दिया कि 2024 में मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, लेकिन 2029 का अगर हम जिक्र करें तो जो है एमएनएस का मुख्यमंत्री होगा, तो क्या साठगांठ यहाँ पर बीजेपी और एमएनएस के बीच में बन गई है क्या? ये भी दरअसल बड़ा सवाल है। और इसके अलावा जिस तरीके से जो अब सियासी सरगर्मियां बनती हुई महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रही है, जिस तरीके से महायुति में आपस में फूट डलती हुई दिखाई पड़ रही है, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में अब जो है इस चुनाव से पहले, हालांकि अब चुनाव के लिए बहुत ही कम दिन का समय बचा हुआ है, काउंटडाउन जो है महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है, लेकिन जो समीकरण अब नए जन्म लेने लगे हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।